गुड मॉर्निंग। आज 5th में है, तो आज हमारा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस डे रहेगा। कल हमने मेंस की प्रैक्टिस करी थी, आज हम प्री की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये चेकलिस्ट बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम को टारगेट करता है। जो बच्चे रिपीटर्स हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, और जो एक बार सिलेबस कर चुके हैं उनके लिए। तो देख लेते हैं आज के हमारे टारगेट क्या हैं। सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपके पास लिखा ही होगा। सबसे पहले उसे अच्छे से रिवाइज करो लिख लिख के। रेशियो के लेवल 2 के क्वेश्चन आज लगाने हैं। ठीक है, किसी भी सोर्स से, पेड से, यूट्यूब वीडियो से या क्विज से, कहीं से भी अच्छे से अर्थमेटिक, जैसे जैसे मैं टॉपिक वाइज दे रही हूँ ऐसे ऐसे रिवाइज करते रहो, क्योंकि अभी अर्थमेटिक ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे तब अर्थमेटिक नहीं कर पाओगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज रेशियो का लेवल 2, फिर क्वांट की प्री चेकलिस्ट जो आशीष सर देते हैं उसको लगाना है टाइमर के साथ। बिना टाइमर के चेकलिस्ट कभी मत लगाना, चेकलिस्ट हमेशा टाइमर के साथ लगाना। ठीक है, एक साथ उठाओ, पूरी सॉल्व करो। ये नहीं कि एक एक 20-20 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके कर लेते हैं वो बाद में करेंगे, एक साथ करना। 20+ प्रीलिम्स पजल करनी है, 20 तो मस्ट है, इससे एक्स्ट्रा जितना आप कर सको। ठीक है, ये भी आप चाहो किसी PDF से कर लो या फिर चाहो किसी वीडियो से भी कर सकते हो। फिर रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये कहाँ से करोगे? ये भी क्विजेस से कर सकते हो, या फिर गाइडली का बंडल PDF है वहाँ पे कर सकते हो। वो भी नहीं है तो फिर किसी क्लास से कर लो, क्लास की PDF से कर लो। ठीक है, रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन प्री, सब प्री ही है। ठीक है, प्री के पजल लगाना है और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की एक कोई PDF उठाओ, उसकी प्रैक्टिस कर लो फटाक से। परफेक्शन क्लास लगा लो, नहीं है तो उसकी भी PDF मैम शेयर करती हैं अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से कर सकते हो। एक इंग्लिश की प्री की चेकलिस्ट लगानी है, ये भी टाइमर के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, इंग्लिश को ना बहुत ही ज़्यादा केयरफुली सॉल्व किया करो। मतलब ऐसा नहीं है बस रीड किया, मीनिंग समझा नहीं समझा, बट बस आंसर मार्क किया आगे बढ़ गए। बहुत केयरफुली सॉल्व किया करो, तभी इंग्लिश में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, वरना फिर ऐसे ही तुक्के लगाते रहोगे। और SBI PO में तो इंग्लिश बहुत मेन रोल प्ले करता है, 40 नंबर है वहाँ इंग्लिश के। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो वैसे ही आपसे आगे हैं। तो इंग्लिश क्विजेस लगानी है, कोई भी सोर्स। हाँ, ये एक्स्ट्रा रहेगा। 50 सिंप्लीफिकेशन एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपने ऊपर जो चेकलिस्ट लगाई उसके बाद ये है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि चेक पूरा मतलब टारगेट में ही एक्स्ट्रा है, मेन टारगेट यही है आज। 50 सिंप्लीफिकेशन और टाइमर नोट करना, कितना टाइम लगा आपको। ठीक है, टाइम नोट करना, फिर ऐसे ही जब नेक्स्ट दोबारा फिर से लगाओगे तो ट्राई करना इनको कम टाइम में लगाने की। ठीक है, उसके बाद एडिटोरियल रीड और आज का करंट अफेयर, बस यही आज के टारगेट रहेंगे, यही करना है आपको। ठीक, इतना करने के बाद फिर आप कुछ भी करिए। हाँ, और इंग्लिश में अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो अभी टाइम है, ग्रामर रिवाइज कर लो। ठीक है, एरर में प्रॉब्लम आ रही है तो एरर की क्लासेस करो, वो मैंने लिखी नहीं है, बट अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ऐड करो जो अपनी टू डू लिस्ट में, और ज़रूर करो ग्रामर पे वर्क। ग्रामर पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर बिल्कुल नहीं समझ में आती है और आप सिर्फ रीड करते रहो, तब कुछ नहीं होगा। कुछ थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, 100% ग्रामर किसी को नहीं आती है। थोड़ी बहुत आती है तो ठीक है, रीडिंग से हो जाएगा। ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं आती, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो एक बार ग्रामर कर लो, अच्छे से समझ लो। थोड़ा बहुत सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, कैसे लिखा है, क्या टेंस है, कहाँ है, कैसे पहचानते हैं टेंस। कुछ लोगों को तो हिंदी मीडियम में मतलब स्पेशली उनके लिए नहीं है, पर कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आता कि किसी सेंटेंस में हम पता कैसे करें कि टेंस कौन सा है। ठीक है, तो इतना ये सब पता होना चाहिए। तो उसके लिए ग्रामर अभी टाइम है, मई जून हमारे पास टाइम है, अभी 2 महीने तो बिल्कुल अच्छे से है, कुछ नहीं होना है इधर। जो होना है जुलाई के बाद ही होना है। ठीक है, तो तब तक ऐसे फॉलो करो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है मेरे चैनल से आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में बता दूंगी। ठीक है।